शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। कन्हैया जी, बहुत ही गंभीर विषय पर, बहुत जरूरी विषय पे नियम 56 में बुनकर का विषय लगा है। अध्यक्ष जी, किसान के बाद बुनकर समाज आता है। अध्यक्ष जी, किसान के बाद बुनकर समाज का नंबर आता है। अध्यक्ष जी, जो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करता है बुनकर। लेकिन आज बुनकर की हालात ऐसी हो गई अध्यक्ष जी, 2006 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बुनकर जूझ रहा था, नई जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उस वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव ने फ्लैट रेट कर बुनकर को नई जीवन, नई जिंदगी देने का काम समाजवादी पार्टी ने बुनकर को किया था। तो 65 रुपए फ्लैट रेट और 130 रुपए फ्लैट रेट, ये समाजवादी पार्टी ने और मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन अध्यक्ष जी, 2019 में मायावती जी की सरकार में भी जारी रहा, अखिलेश जी की सरकार में भी जारी रहा, लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी 2019 के अंदर एक झटके में अध्यक्ष जी बुनकर का गला घोटने का काम किया और फ्लैट रेट समाप्त करने का काम कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, बाहर से विदेशों से तमाम उद्योग ला रहे हैं, लेकिन जो घर में उद्योग है उसको तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, इसके कार्य के नजर से देखना चाहिए, उसके हुनर के नजर से देखना चाहिए। इस सरकार ने भेदभाव और जातिवाद और धर्मवाद के नजरिए से देखकर इसको फ्लैट रेट खत्म करने का काम किया, क्योंकि ये किसानों के भांति था ये जियो गवर्नमेंट का, और किसानों को तो इस बजट में बहुत सारा दे दिया, लेकिन बुनकर समाज को फ्लैट रेट की कोई घोषणा नहीं करी इसने। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे अनुरोध है कि खास तौर से बुनकर को सामने रखते हुए, हमने तो गांधी जी को भी बुनकर कपड़े पहनाए हैं, जो कपड़ा बनता है गांधी जी को भी बुनकर समाज ने कपड़ा बनाने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, ये बुनकर समाज वो समाज है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो बुनकर समाज उस कपड़े को तैयार करता है और बच्चे को देने का काम करता है, और जब आदमी मरता है उसके बाद में भी उसे कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो वो भी बुनकर तैयार करता है। आज उस प्रदेश में क्या हालत बुनकर ही कर दी है, सुबह से निकलता है, उसके बीवी बच्चे तमाम लोग जूझते रहते हैं, लेके सर से बाल तक पसीने आते हैं, अंगूठे तक उसके पसीनों में तर हो जाता हो। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत अगर किसान जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत बुनकर समाज करता है। लेकिन आज क्या हालत कर दी, और पहले तो 18% जीएसटी भी नहीं थी, अब तो जीएसटी भी लगाने का काम भारत सरकार ने बुनकर कपड़े पे कर दिया, वो भी बुनकर समाज दे रहा। लेकिन हमें क्या मिला, इस सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरा और इतना जुल्म, इतना अन्याय हमारे ऊपर किया है। हमारी दूसरी सरकारों ने 65 रुपए मशीन थी, 130 रुपए मशीन थी, इन्होंने क्या किया, छोटी मशीन 400 रुपए, 65 के 400 और 400 के 8 और 130 रुपए के 800। अरे भाई, जैसे किसानों को दिया आपने ऐसे बुनकरों को देते। इसमें भी ढूंढ रहे हिंदू और मुसलमान, धर्म और जाति। मैं कहना चाहता हूं, इन्हें पता नहीं है 2024 में जहां जहां बुनकर समाज था, इनके क्या हालत हुई, सारी सीटें हार गई। और मैं बताना चाहता हूं कि 2027 में अगर बुनकर समाज का जुल्म और उत्पीड़न और अन्याय इनको होता रहा, तो निश्चित रूप से 2027 में निश्चित रूप से सफाया होगा। इंशाअल्लाह, ऐसा मेरा धन्यवाद रफीक, ऐसा मेरा थैंक यू। मेरी आपसे अनुरोध, धन्यवाद। सिर्फ 1 मिनट मेरी अनुरोध आपसे है, जवाब कि मैं ये चाहता हूं कि बुनकर समाज का फ्लैट रेट, छोटी मशीन 200 रुपए, बड़ी मशीन 400 रुपए और 150 किलो वाट था, 150 हार्स पावर था, अब ये कम से कम 75 हार्स पावर देने का वादा करेंगे। और मंत्री जी बैठे, मेरा पूरा विश्वास है, जिन्होंने मंडल वाइज जाके भी तमाम लोगों से विचार भी रखे। थैंक यू रफीक भाई, मैं जब से चला हूँ थैंक यू रफीक जी, माननीय विधायक, मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने नील का पत्थर नहीं देखा, और ये लड़ाई इंशाल्लाह मैं बुनकर समाज लड़ता रहूंगा। थैंक यू, प्लीज बैठिए, धन्यवाद मऊ में भी बुनकर है, मेरठ में भी बुनकर है, सरदरे में भी बुनकर है, पिलाखुए में भी, हापुड़ में भी, गाजियाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में बुनकर है। कम से कम 200 सीटें बुनकर बहुली क्षेत्र है। अगर इनका बुनकरों का ध्यान नहीं रखा गया तो निश्चित रूप से 2027 में इनका सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।